नमस्ते। वाणी के साथ दैनिक प्रतिबिंब में आपका स्वागत है। आज है 1 फरवरी 2021 और आज हम मार्कुस 5 1 से लेकर 20 पर विचार करते हैं। सुनिए। वे समुद्र के उस पार गेरासेनियों के प्रदेश पहुंचे। ईसा जो ही नाव से उतरे, एक अपदूतग्रस्त मनुष्य मकबरों से निकलकर उनके पास आया। वह मकबरों में रहा करता था। अब कोई उसे जंजीर से भी नहीं बांध पाता था, क्योंकि वह बारंबार बेड़ियों और जंजीरों से बांधा गया था। किंतु उसने जंजीरों को तोड़ डाला और भेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर दिया था। उसे कोई भी वश में नहीं रख पाता था। वह दिन रात निरंतर मकबरों में और पहाड़ों पर चिल्लाता और पत्थरों से अपने को घायल करता था। वह ईसा को दूर से देखकर दौड़ता हुआ आया और उन्हें दंडवत कर ऊंचे स्वर से चिल्लाया, ईसा, सर्वोच्च ईश्वर के पुत्र, मुझसे आपको क्या? ईश्वर के नाम पर प्रार्थना है, मुझे न सताइए। क्योंकि ईसा उससे कह रहे थे, अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य से निकल जा। ईसा ने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने उत्तर दिया, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत है। और वह ईसा से बहुत अनुनय विनय करता रहा कि हमें इस प्रदेश से नहीं निकालिए। वहां पहाड़ी पर सूअरों का एक बड़ा झुंड चर रहा था। अपदूतों ने यह कहते हुए ईसा से प्रार्थना की, हमें सूअरों में भेज दीजिए, हमें उनमें घुसने दीजिए। ईसा ने अनुमति दे दी। तब अपदूत उस मनुष्य से निकलकर सूअरों में जा घुसे और लगभग 2000 का वह झुंड तेजी से ढाल पर से समुद्र में कूद पड़ा और उसमें डूबकर मर गए। सूअर चराने वाले भाग गए। उन्होंने नगर और बस्तियों में इसकी खबर फैला दी। लोग यह सब देखने निकले। वे ईसा के पास आए और यह देखकर भयभीत हो गए कि वह अपदूतग्रस्त, जिसमें पहले अपदूतों की सेना थी, कपड़े पहन शांत भाव से बैठा हुआ था। जिन्होंने यह सब अपनी आंखों से देखा था, उन्होंने लोगों को बताया कि अपदूतग्रस्त के साथ क्या हुआ और सूअरों पर क्या क्या बीती। तब गेरासेनी ईसा से निवेदन करने लगे कि वे उनके प्रदेश से चले जाएं। ईसा नाव पर चढ़ ही रहे थे कि अपदूतग्रस्त ने बड़े आग्रह के साथ यह प्रार्थना की, मुझे अपने पास रहने दीजिए। उसकी प्रार्थना अस्वीकार करते हुए ईसा ने कहा, अपने लोगों के पास अपने घर जाओ और उन्हें बता दो कि प्रभु ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है और तुम पर किस तरह कृपा की है। वह चला गया और सारे डेकापोलिस में यह सुनाता फिरता कि ईसा ने उसके लिए क्या क्या किया था, और सब लोग अचंभे में पड़ जाते थे। यह प्रभु की वाणी है। शैतान एक नियम के रूप में खुद को विज्ञापित नहीं करता है। वह छाया में छिपना पसंद करता है, और अगर हमें यह मानने में मूर्ख बनाया जा सकता है कि वह मौजूद नहीं है, तो यह उसके लाभ के लिए है। वह तब बिना किसी बाधा के अपनी बुराई करने के लिए स्वतंत्र हो जाता है। शैतान एक नियम के रूप में लोगों का कब्जा नहीं करता और ना ही विकृत या विरूप या भोंडा व्यवहार का कारण बनता है, जिसे हम द एग्जॉर्सिस्ट जैसे फिल्मों में देखते हैं। वह संभवतः, जैसा कि पॉल कहता है, चर्च में ईश्वर की सेवा करने वाले लोगों के माध्यम से काम करता है। वह मसीहा के प्रेरितों के रूप में स्वांग लेता है, और थोड़ा आश्चर्य रूप से शैतान स्वयं ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का स्वांग रचाता है। 2 कुरिन्थियों 11:13-14 में देखें। तो मार्क इस घटना को अपने सुसमाचार में शामिल करने के बारे में क्यों सोचा? अपने पाठकों को यह चेतावनी देने कि वास्तव में शैतान का अस्तित्व है, और अगर हम अपने जीवन में उसके प्रभाव को अनुमति देते हैं तो हम खुद को भयानक खतरे में डाल सकते हैं।
अनियंत्रित होने पर इन प्रभावों का पूर्ण पैमाने पर कब्जा हो सकता है, जैसे इस प्रकरण में वर्णित है। गेरेसेनस में अपदूतों से ग्रस्त यह व्यक्ति के लक्षणों को प्रदर्शित करता है। एक व्यक्तित्व का पूर्ण परिवर्तन। 2. अति असामाजिक व्यवहार। 3. असामान्य ताकत। 4. व्यक्तिगत यातना। और 5. आत्मघाती प्रवृत्ति। हालांकि इस कहानी को शामिल करने का मार्क का अधिक महत्वपूर्ण कारण यह था कि उसके पाठकों को यह भी बताना था कि भले ही शैतान बहुत शरारत करने में सक्षम था, लेकिन उसका प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा का कोई मुकाबला नहीं था, और अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा वह हर समय बुराई की ताकतों पर विजय प्राप्त करता रहा था। बाद में पॉल ने कहा, उसने विश्व के प्रत्येक अधिपत्य और अधिकार को अपदस्थ किया, संसार की दृष्टि में उनको नीचा दिखाया और क्रूस के द्वारा उन्हें पराजित कर दिया है। कोलोसियंस 2:15 में देखें। परमेश्वर ने उन्हें पूरी तरह से नष्ट क्यों नहीं किया? हमारे पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों तले कुचल देगा और उसे हमेशा के लिए नष्ट कर देगा। रोमियो 16:20 में देखें। इस बीच उसने हमें रक्षाहीन नहीं छोड़ा है। उसने हमें दुश्मनों की सारी शक्ति को कुचलने का अधिकार दिया है। लूका 10:19 में देखें। उसने हमें पहनने के लिए अस्त्र शस्त्र दिया है जो हमें युद्ध में विजय दिलाएगा। एफिशियंस 6:10-17 में देखें। और सबसे अच्छी बात, उसने हमें अपनी पवित्र आत्मा दी है। जैसा कि पवित्र शास्त्र हमें बताता है, हमारे शरीर पवित्र आत्मा के मंदिर है जो हम में निवास करता है। 1 कुरिन्थियंस 6:19 में देखें। और जैसा कि पवित्र शास्त्र हमें बताता है, हम में है जो कि पवित्र आत्मा है, वह उससे महान है जो संसार में है, जो वह दूसरा आदमी है। 1 जॉन 4:4 में देखें। इसलिए हम उसके अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, उसके प्रभाव से अवगत होते हैं, लेकिन यह जान ले कि जब तक हम मसीह के साथ हाथ मिलाते हुए चलते हैं तो वही है जो डर जाएगा। यीशु का शांति और प्यार आपके साथ बना रहे। नमस्ते।